बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार और चटपटी सी रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है पानी के पकौड़े, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, उम्दा किस्म के बनते हैं और बहुत ही आसानी से तैयार होते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो पानी के पकौड़े बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया है, आधा कप हमने इमली का पल्प लिया है, 1 चम्मच नींबू का रस, 2 पिंच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, 2 चम्मच कुटी हुई मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 छोटी प्याज मैंने जिसको ये इस तरह रिंग्स की शेप में काट लिया है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच जिंजर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हमने जो फुल्कियां तैयार करनी है उसका बैटर तैयार कर लेंगे। एक मैंने बाउल लिया, उसमें डालते हैं हम बेसन, बेकिंग सोडा, ये जो हमारी पिसी हुई लाल मिर्चें हम डालेंगे इसमें, फुल्कियों का जो हमने बैटर तैयार करना उसमें, और इसके साथ हल्दी और आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जरा सा और पानी इसमें हम डाल के इसको मजीद मिक्स करेंगे। ये जो हमारा बैटर जो बेसन है थोड़ा खुश्क है, उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें थोड़ी हवा भर जाए। बैटर को हमने जो है बिल्कुल सख्त नहीं रखना और ना ही बिल्कुल पतला करना है, हमने इसको नॉर्मली रखना है ताकि हमारी जो फुल्कियां हैं उनकी शेप अच्छी आए और वो सही से बनता है। तो बैटर को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये देख सकते हैं कि हमने बैटर ऐसा तैयार किया है, ना बहुत लिक्विडी है और ना ही ये सख्त है। तो अब हम इसको करते हैं साइड पे और इसके बाद हम करते हैं अगला स्टेप। तो तेल को हमने गरम कर लिया है, तो अब हम अपनी फुल्कियां तैयार करेंगे। सारा बैटर हमने डाल दिया है और फुल्कियां हमारी तकरीबन सारी मैंने इसमें डाल दी हैं और वो अच्छे से तैयार हो रही हैं। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तो इसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो फुल्कियां हमारी रेडी हो चुकी हैं, तो अब हम करते हैं फ्लेम को ऑफ और इनको हम निकालेंगे और डायरेक्ट डालेंगे ठंडे पानी में। ठंडे पानी में हमने फुल्के को डाल दिया है। अब हम इनको बिल्कुल हल्के हल्के से प्रेस करके इस तरह इनका पानी निकाल के इनको साइड पे कर लेंगे। तो फुल्कियां हमारी मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी हैं। इन फुल्कियों का हम पानी के पकौड़े बनाने के साथ साथ 1 से 2 डिशें और भी आपको बताएंगे कि इससे कौन सी हमने डिशें बनानी है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना। तो चलते हैं, हम आपको आगे सारी डिटेल बताते हैं। तो 1 गिलास हमने ठंडा पानी लिया है और अब हम इसमें डालते हैं इमली का पल्प।
इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसमें। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, नींबू का रस, हरी मिर्च का पेस्ट, और ये जो हमारे मसाले बचे हैं वो सारे अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे धनिया और पुदीना जो हमने काट के रखा था वो। तो ये जो पानी हमने पकौड़े के लिए तैयार किया है इसको आप दही बड़ों में भी यूज कर सकते हैं, चटनी वो जो चाट है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत चटमटा और खट्टा मीठा होता है। और इसके अलावा आप गोलगप्पों में भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट में हम इसमें डालते हैं जो हमने फुल्कियां तैयार की हैं वो। को अच्छे से हमने मिक्स किया और हमारी जो है ये रेसिपी यहाँ पे डन हो गई है। हमारा जो पानी पकौड़े की रेसिपी थी वो मुकम्मल तौर पे रेडी हो गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अलावा हमने फुल्कियों से क्या बनाना है। तो जो हमारी फुल्कियां बची थी उनको हमने 3 बाग में डिवाइड किया। तो इस स्टेज पे आके हम आपको बताएंगे कि अब हम क्या क्या चीज इन बड़े जो हमने फुल्कियां हमारी बची हैं उनसे क्या क्या बना रहे हैं। तो अब आपको ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम मीठे दही बड़े तैयार करते हैं। तो बड़े जो है हमने ऑलरेडी इसमें डाले हुए हैं। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे पापड़ी, तो बिल्कुल बारीक तोड़ लेंगे ताकि मुंह में ना आए। थोड़े से इस पे डालेंगे हम चने, और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे मीठी दही। और इसके बाद हम थोड़ा सा इस पे चाट मसाला डाल देंगे। तो अब हम इसको करते हैं मिक्स। तो ये हमारा अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। और मजीद मैं इस पे थोड़ा सा और चाट मसाला डालूंगी। और चाट मसाला डालने के बाद जरा से इस पे धनिया के पत्ते रखे। तो इस तरह ये डिश हमारी रेडी होगी। तो आपको इससे पता चल गया है कि आप एक चीज के साथ और भी कुछ चीजें तैयार कर सकते हैं। तो अब हम अपनी दूसरी डिश तैयार करते हैं। पहले हमने मीठे दही बड़े तैयार किए और अब हम करेंगे नमकीन चटपटे से दही बड़े तैयार। इसमें भी हम थोड़ी सी पापड़ी डालेंगे। इसमें आप पापड़ी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा भी रखें तो ज्यादा अच्छी लगेगी। अब इस पे थोड़े से डालते हैं हम चने। और ये हमने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी डाला और हल्का सा नमक डाल के इस दही को हमने तैयार किया है ये चटपटे दही बड़ों के लिए। इसको हमने इस पे डाला। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। हल्का सा हमने इसको मिक्स कर लिया। तो अब हम इस पे थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और इस पे भी हम रखेंगे 2-3 पत्ते धनिया के। तो इस तरह ये डिश भी हमारी होगी रेडी। तो ये वाली जो दही है इससे हम तैयार करेंगे अपनी चाट जो लास्ट में हमारी आखिरी रेसिपी है। तो इसमें मैंने सबसे पहले डाली फुल्कियां। इसके बाद इसमें डालेंगे हम पापड़ी। फिर हम इसमें डालेंगे हमारे हैं सब्जियां, खीरा हो गया, प्याज हो गया, टमाटर, ये हमने इसमें डाले।
अब हम इसमें डालेंगे चने और लास्ट में हम इस पे डालेंगे चाट मसाला। थोड़ा सा हम पहले इसमें डालते हैं और इसके बाद हम इसको करते हैं मिक्स। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है चाट को भी, और मजीद हम इस पे थोड़ा सा और चाट मसाला डालते हैं और इसको डन करते हैं। तो इस तरह हमारी ये रेसिपी भी तैयार हो गई है। तो फाइनली हमारी 4 डिशें रेडी हो चुकी हैं। पानी वाले पकौड़े, नमकीन दही बड़े, मजेदार और चटपटी सी चाट और मीठे दही बड़े। तो इस तरह हमने एक तीर से 4 निशाने मारे। लोग बोलते हैं एक तीर से 2 निशाने मारना, लेकिन आज हमने 4 निशाने मारे हैं। तो आपको इसमें दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जब भी आपको किसी चीज को खाने का मन करे तो बाजार जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे ही एक शॉर्ट टाइम में 1 से 4 चीजें तैयार कर सकते हैं। आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है और आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं आपको 4 चीजें बताऊंगी, तो इस तरह मैंने आपको 4 चीजें, ये जो फुल्कियां हमने तैयार की थी उससे 4 चीजें बना के दिखाई और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ इसी ऐसे ही नई रेसिपी और जबरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।